दोस्तों, आज की वीडियो में हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैहि और उनके पुख्ता ईमान का एक किस्सा आपकी नजर करूंगा, जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। आप सब दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैहि अपने सिपा सालारों के साथ जंगल में रास्ता भटक गए और असर के वक्त तेजी से सूरज ढलने की तरफ जा रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में मसरूफ था कि हिंदुस्तान की खूबसूरत शहजादी पर निगाह पड़ी, जो अपनी कनीज के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। शहजादी दरिया के किनारे पाँव भिगोकर बैठी थी कि उनके पीछे एक जंगली रीछ उनके सर पर पहुंच गया है। वो शहजादी पर हमला करने ही वाला था कि सुल्तान ने तीर से निशाना बनाया और तीर उसकी गर्दन से पार कर गया और दूसरा वार अपनी नेज़े से किया। इसे रीछ के हल्क में घुसा दिया और इसे ज़र्ब दे चुका था। इससे पहले कि वो अपना तरकश संभालती और तीर कमान में लगाती, शायद बहुत ही देर हो जाती। शहजादी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसकी खूबसूरती की तरफ माइल हुए बगैर ना रह सके। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस जंगली दरिंदे को मारा, जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को हैरत हुई कि भारत में इस बहादुरी का मुजाहरा कोई जंगजू सपा सालार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जे हुई। इजहार तशक्कुर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोले कि मेरा नाम समर्ती है और मैं इस रियासत के महाराज की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने वालिद ग्रामी से कहकर फौज में कोई बड़ा ओहदा दिलवा सकती हूँ। वैसे तुम हमारी फौज के सिपाही लगते नहीं हो, बताओ कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा। समर्ती शायद ये नहीं जानती थी कि इसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं, इस वक्त की सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर का सरदार सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैहि है, जिसके नाम से ही हिंदू महाराजा के हल्क खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने अपनी शनाख्त जाहिर न करते हुए कहा कि मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दो, अब मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़े। शहजादी समर्ती ये जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और धौंस से पाक है। वो सुल्तान की नजरों में हाथ देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैराहन मुख्तलिफ जगह से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शहजादी साहिबा, आपको आराम करने की जरूरत है और रात की तारीकी बढ़ रही है। अंधेरे में मजीद सफर घने जंगल में करना दुश्वार है। अली असुबह निकलेंगे तो शायद मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा सकूंगा। समर्ती के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। सुल्तान ने महसूस किया कि शहजादी अपने बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद न गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और मानी खेज नजरों से शहजादी को देखा, जैसे कह रहा हूं कि ये लो। शहजादी ने बिला इजाजत चादर ली और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पाँव कर लिए। इसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जिमी हुई थीं, जो नजरें झुकाए करीब बड़े बड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहा था और इस कल मुसलसल कोशिश से आग जल गई। इसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और चाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान शहजादी से कत नजर मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगा। शहजादी को झटका लगा और ये तो मुसलमान लगता है। एक दफा शहजादी ये सोच के कांपी कि ये गजनी के लश्कर से तो नहीं, अगर ऐसा है तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी उसके साथ गुजरे हुए वक्त को याद करने लगी कि अगर ये इतना सफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहजाद का दिन फिर से इत्मीनान से भर गया। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैहि ने नमाज के बाद दुआ करते वक्त जोर कतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रखकर उसको दबा दी। शहजादी देखती रही कि ये जवां मर्द मुझसे गुफ्तगू में मगन नहीं होना चाहता। अली असुबह सुल्तान को इससे थोड़ा दूर जाकर एक सफ़ेद पत्थर पड़ा मिला। ये सुल्तान के सिपाही निशानी छोड़ गए थे कि रास्ता इस तरफ है। ये इस जमाने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़ के जाते ताकि पीछे आने वाला रास्ते का राज जान सकें कि गुजरने वाला उनका साथ ही गुजरा है। बिलाखिर शहजादी और सुल्तान एक हमवार रास्ता पर पहुंचे। कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नजर आ रहे थे। सुल्तान ने कहा, ये अब की रियासत की हुदूद गांव मालूम पड़ता है। तो पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखा को बुलाया। मुखा अपने कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा है, 2 बर्क रफ्तार घोड़े दिए जाएं
اور کچھ خوش لوگ حفاظت کے لیے ساتھ آ جائیں۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے، تم کس مٹی کے بنے ہو؟ اس ساری رات اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ لوگ تو خلوت کے ایسے لمحات ڈھونڈنے کے لیے ترستے ہیں اور تم اس موقع کا ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل میں آ جاؤ، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا کہ اپنے زخم میں مصروف رہوں اور شیطان کو موقع نہ ملے کہ مجھے بھٹکا سکے۔ شہزادی صاحبہ، میں مسلمان ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم پر لگا زخم کا نشان تو ڈھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا تو مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ شہزادی یہ جواب سن کر حیران رہ گئی کہ سلطان کا اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اس کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ میں آپ کی زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہوں اور اب سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر سلطان سے شہزادی نے کہا، اپنی فوج کا نام تو بتا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ سلطان نے چادر کو نکالا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکاب کو پکڑتے ہوئے بولا، شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنوی کی عظیم الشان فوج کا سالار اعظم اور سلطان ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے سلطان نے گھوڑے کو دوڑ لگا دی اور سرپٹ بھاگتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ ہے وہ عالم اسلام کے ہیرو جو اپنے ایمان کی فکر میں رہتے تھے، کچھ بھی چلا جائے پر ایمان نہ جائے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اور عظیم الشان تحفہ۔ یہ وہ مسلمان تھے جو ایک سپاہی سے لے کر سلطان تک اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈرتے تھے۔ ہم ہیں جو اپنی خواہشوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹس کے لیے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔